अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिंग थ्योरी में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कुछ डेफिनेशंस हैं, जिनमें पहला टॉपिक है हमारा रिंग विद यूनिटी। अब रिंग विद यूनिटी क्या है? ऐसी रिंग जिसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो। आमतौर पे रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि वन होती है उसका होना जरूरी नहीं है, क्योंकि रिंग जो है वो अंडर एडिशन हमारे पास अबिलियन ग्रुप होता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वो सेमी ग्रुप होता है, क्लोज्ड और एसोसिएटिव। आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं होता सिंपल रिंग में। लेकिन ऐसी रिंग जिसके अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो वो क्या होगी? रिंग विद यूनिटी। अगर हमारे पास कोई रिंग आर है, आर एक रिंग है, तो अगर इस रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि वन है अगर वो मौजूद है तो वो ये रिंग हो जाएगी विद यूनिटी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ऐसी रिंग जो कि हम कह सकते हैं विदाउट यूनिटी है। सेट ऑफ इवन इंटीजर एक रिंग बनाते हैं। सेट ऑफ इवन इंटीजर जो है ये रिंग बनाता है। इसके एलिमेंट क्या हैं? इसके एलिमेंट हैं 0, 2, 4, 6 सोन, -2, -4, -6 एंड सोन। अब ये क्या है? ये रिंग है। अगर आप इसको देखें, ये अंडर एडिशन ग्रुप है, कमोटेटिव ग्रुप है। उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस होल्ड करते हैं, तो ये एक रिंग है। लेकिन इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, वन यहां पे नहीं है, वन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये जो सेट ऑफ इवन इंटीजर है ये रिंग है लेकिन विदाउट यूनिटी है। और रिंग विद यूनिटी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन मौजूद है, सेट ऑफ रियल नंबर है, रैशनल है। ये क्या है? ये रिंग विद यूनिटी है। अच्छा, इसके बाद जीरो डिवाइजर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जीरो डिवाइजर क्या होता है? किसी भी रिंग के अंदर अगर हम कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लें लेकिन उनका जब प्रोडक्ट करें तो वो जीरो आ जाए, तो ये जीरो डिवाइजर होता है। अब आमतौर पे तो ऐसा नहीं होता। तो ये क्या होगा कि अगर हम रिंग का एक एलिमेंट लेते हैं, रिंग का एक एलिमेंट लिया ए और ये एलिमेंट क्या है? ये जीरो नहीं है। अगर वहां पे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन रिंग आर, के जो बी है वो भी जीरो नहीं है, लेकिन जब ए और बी का प्रोडक्ट किया तो ये जीरो आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसको हम बोलते हैं जीरो डिवाइजर। दो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे लेकिन उनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। अब आप सोचते होंगे ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम जब कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू जीरो तो हम लिखते हैं आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन रिंग में ऐसा होगा, क्योंकि देखें हम जो हमें पता है कि रिंग्स जो है वो मॉड्यूल में भी होती हैं। तो अगर हम लेते हैं V6, ये एक रिंग है। कैसे? इसके एलिमेंट क्या है? ये मॉड्यूल 6 पे है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। मॉड्यूल 6 का मतलब क्या है कि वो नंबर इसमें आएंगे जिनको जब 6 पे डिवाइड किया जाएगा तो जो रिमाइंडर्स होंगे वो आएंगे। तो यही रिमाइंडर्स बनते हैं 5 तक। अब इसके अंदर अगर हम देखें 2 जो है, 2 ये एक नॉन जीरो एलिमेंट है, और जो 3 है ये भी एक नॉन जीरो एलिमेंट है। लेकिन जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 बनेगा। अब 6 तो इस सेट में नहीं है, 6 को 6 पे डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। तो 6 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये दो नॉन जीरो एलिमेंट थे, उनको जब मल्टीप्लाई किया तो 0 बन गया। इसका मतलब है ये क्या है? ये हमारे पास एक जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर है। अब जरूरी नहीं है कि हर रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर हो। सेट ऑफ इंटीजर में कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर एक रिंग है
लेकिन उसके कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं आ सकता। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर में भी, रैशनल में भी, तो इनमें जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा ये जो ऊपर लाइंस लगी होती है ना इन नंबर्स के ऊपर, ये शो करती हैं कि ये रिमाइंडर्स हैं, इसलिए उनके ऊपर लाइन लगाते हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या है? इंटीग्रल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इंटीग्रल डोमेन जब किसी भी रिंग के अंदर जीरो डिवाइजर ना हो तो वो क्या होती है? इंटीग्रल डोमेन होती है। अ रिंग विद नो जीरो डिवाइजर, अ रिंग आर विद नो जीरो डिवाइजर, ऐसी रिंग जिसके अंदर जीरो डिवाइजर मौजूद ना हो। जीरो डिवाइजर क्या था वो आपको बताया। ये वाली कंडीशन अगर किसी रिंग में ना हो तो वो इंटीग्रल डोमेन है। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर में जीरो डिवाइजर नहीं है, तो सेट ऑफ इंटीजर क्या है? इंटीग्रल डोमेन। सेट ऑफ रियल नंबर इंटीग्रल डोमेन, रैशनल इंटीग्रल डोमेन। लेकिन ये जो हमने लिखा Z6, ये क्या है? ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। ठीक है। ऐसी रिंग जिसके अंदर जीरो डिवाइजर ना हो वो इंटीग्रल डोमेन होगी। अच्छा, नेक्स्ट एक लेमा है, कमोटेटिव रिंग। कमोटेटिव रिंग क्या होती है? ऐसी रिंग जिसके अंदर कमोटेटिव लॉ होल्ड करे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन तो करना ही है, वो तो बाय डेफिनेशन है, लेकिन ऐसी रिंग जिसके अंदर कमोटेटिव लॉ होल्ड करे वो होती है कमोटेटिव रिंग। अब क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल डोमेन कहलाएगी वो कब? इफ एंड ओनली कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। कमोटेटिव रिंग को हम इंटीग्रल डोमेन कह दिया करेंगे अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब देखें, कमोटेटिव रिंग चेक करने का एक तरीका तो ये भी है ना कि उसके अंदर जीरो डिवाइजर ना हो, लेकिन अब क्या होगा? अब एक नई कंडीशन मिल जाएगी कि कमोटेटिव रिंग के अंदर अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। कैंसिलेशन लॉ आपको याद है, ए सी इज इक्वल टू ए बी, तो ये लेफ्ट साइड से अगर सेम एलिमेंट कैंसिल कर दें, ये होता है कैंसिलेशन लॉ। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। हम सबसे पहले कहते हैं कि लेट आर बी अ कमोटेटिव रिंग। और जो है वो एक कमोटेटिव रिंग है। हम सपोज कर लेते हैं कि आर इंटीग्रल डोमेन है। सपोज आर इज एन इंटीग्रल डोमेन। आर जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, हम ये सपोज कर लेते हैं। क्या प्रूव करना है? कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करता है। मतलब ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास ए सी इज इक्वल टू ए बी होगा तो हम यहां से ये प्रूव करेंगे कि सी इज इक्वल टू बी। ये हमने प्रूव करना है। हमने अज्यूम कर लिया कि जो आर है वो इंटीग्रल डोमेन है, और क्या प्रूव करेंगे? कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अच्छा, अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो इसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं लेट ए बी द एलिमेंट ऑफ रिंग एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, जब ए जीरो के इक्वल नहीं है, अब हम कहते हैं ए और बी कोई दो एलिमेंट है रिंग के। अच्छा, ए सी इज इक्वल टू ए बी है, इसको इधर लेके आए, ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। ए कॉमन ले लें, सी माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे आपने पॉइंट समझना है। देखें पॉइंट क्या है। आर को आपने कहा कि वो इंटीग्रल डोमेन है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें जीरो डिवाइजर नहीं है। अच्छा, अगर जीरो डिवाइजर नहीं है तो जीरो डिवाइजर क्या होता है? जीरो डिवाइजर ये होता है कि अगर दो एलिमेंट, एक फर्ज कर ले एलिमेंट ए है और एक ये सी माइनस बी है, अगर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो फिर क्या होगा? दोनों में से कोई एक एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होगा। ये क्या है? ये है जीरो डिवाइजर का ना होना। ठीक है, क्योंकि देखे ना, जीरो डिवाइजर क्या पढ़ा हमने?
हमने जीरो डिवाइजर पढ़ा कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर है तो दोनों एलिमेंट ही क्या होंगे, नॉन जीरो। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि जीरो डिवाइजर नहीं है, इंटीग्रल डोमेन है, तो उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो जीरो नहीं, दूसरा जीरो होगा। आपने ऊपर क्या दिया, ए जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सी माइनस बी फिर जीरो के बराबर है। देखें, अगर मैं ये कह दूं ना कि सी माइनस बी भी जीरो के बराबर नहीं है तो ये तो जीरो डिवाइजर हो जाएगा। कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, ए भी जीरो नहीं है, सी माइनस बी भी जीरो नहीं है, तो ये तो जीरो डिवाइजर हो गया। इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर ए जीरो नहीं है तो सी माइनस बी को जीरो के बराबर होना है, और यहां से क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये कैंसिलेशन लॉ जो है वो प्रूव कर गया। अब हम इसमें प्रूव करेंगे, अब हम यहां पे प्रूव करते हैं कि इसका कन्वर्स करते हैं। ठीक है, कन्वर्सली सपोज, कन्वर्सली सपोज कैंसिलेशन लॉ जो है वो आर में होल्ड कर रहा है, हमने प्रूव करना है कि वो इंटीग्रल डोमेन है। कन्वर्सली सपोज कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन रिंग आर। क्या मतलब कि अगर आप कहते हैं कि ए बी सी ये तीन एलिमेंट हैं रिंग के, ए सी इज इक्वल टू ए बी है, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू बी। हम ये सपोज कर लेते हैं कि कैंसिलेशन लॉ जो है वो रिंग में होल्ड करता है। हम प्रूव क्या करेंगे कि रिंग इंटीग्रल डोमेन है, उसके लिए हम प्रूव करेंगे इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए है रिंग का जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, एक एलिमेंट हमने लिया इस रिंग का जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। अच्छा, अब यहां से हम इसको ये लिख सकते हैं कि ए बी हम जीरो के बराबर रखते हैं। देखें, जब हमने प्रूव करना है कि जीरो डिवाइजर नहीं है तो क्या करेंगे, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर रखेंगे, उनमें से अगर एक एलिमेंट जीरो नहीं है तो दूसरा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। अगर दूसरा भी जीरो ना हुआ फिर तो वो जीरो डिवाइजर हो गया। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू जीरो, हम ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है। ए को मल्टीप्लाई करें जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा। यहां से ये देखें, ए डॉट जीरो ये वाली वैल्यू पुट कर दें, क्या जीरो किसके इक्वल है, ए बी भी तो जीरो के इक्वल है ना, ए बी का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहां पे आप कह दें ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जो जीरो है वो ये वाली वैल्यू लगा दें, इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, अब यहां पे एक बात, हमने क्या सपोज किया है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो ये लेफ्ट पे ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये देखें, इसका मतलब है यहां पे जीरो डिवाइजर नहीं है। क्यों नहीं है, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर रखें और कहें ए जीरो नहीं है तो फिर बी जीरो हो जाता है। इसका मतलब है यहां पे जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन दोबारा देखें, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, ये होता है जीरो डिवाइजर। लेकिन यहां पे क्या है, अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, ए जीरो नहीं है तो फिर बी को जीरो होना पड़ा। इसका मतलब है कि जीरो डिवाइजर नहीं है, लिहाजा आर क्या है, ये एक इंटीग्रल डोमेन है। इसमें इस थ्योरम के अंदर हमने क्या किया, उसने कहा कि जो आर है वो इंटीग्रल डोमेन होगी अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। हमने पहले क्या किया, हमने पहले सपोज किया कि वो इंटीग्रल डोमेन है। अगर वो इंटीग्रल डोमेन है तो फिर उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होगा। कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करवाना था, हमने ए सी इज इक्वल टू ए बी किया, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया सी इज इक्वल टू बी, कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। और वो कैसे किया,
हमने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए बी और ये कहा कि ए चले जीरो नहीं है, इसको इधर लेके आए, कॉमन लिया, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो दोनों में से किसी एक को जीरो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है और दोनों एलिमेंट ही नॉन जीरो हो गए फिर तो वो जीरो डिवाइजर हो गया। इंटीग्रल डोमेन आपने सपोज किया उसमें जीरो डिवाइजर नहीं होता, तो यहां पे अगर ए जीरो नहीं है तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा और अगर ये जीरो होगा तो ये कैंसिलेशन लॉ जो उसको होल्ड कर देगा।